और पिंड का रूप धारण करने के पश्चात सद्गुरु उस पर कृपा करते हैं, जीव की स्थापना करते हैं और फिर वो 9 महीने बाद वो बालक बन के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो जलद बूंद जल को कोई कहे कबीर कोई देख। साहिबंद की साहिबंद की साहिबंद। दोस्तों, आज हम बीजक की 25वीं साखी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साखी है जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत, जलद बूंद जल को कोई कहे कबीर कोई देख। ये साखी बड़ी विचित्र है। इसमें संसार की सृष्टि के बारे में सद्गुरु ने बहुत ही बारीक तरीके से समझाया है। वो कहते हैं आज संसार की जो ये रचना है, इसकी शुरुआत अगर हम करें तो बहुत छोटे से रूप में होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि माता और पिता दोनों में जब यौवन स्थापित करने का समय आता है तो उनके आनंद स्वरूप रज और वीर्य दोनों निकलते हैं और वो दोनों निकल करके माता के गर्भ में पहुंच जाते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। वो जल जिसे हम लोग माता के गर्भ में इकट्ठे हुए रज और वीर्य का जल कहते हैं, वो वहां जाकर के पानी का रूप धारण कर लेता है। पानी का रूप धारण करने के पश्चात वो बुदबुदा सा हो जाता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं उस बुदबुदे पानी में परमात्मा अपने जीव का संचार करता है और संचार करने के बाद वो जीव धीरे धीरे एक पिंड का रूप ले लेता है। पिंड का रूप लेने के पश्चात परमात्मा उसमें प्राण या जीव की स्थापना करता है। जीव एक तत्व है। इस तत्व को साफ करने के लिए जैसे सुहागा सोने को साफ करता है, वैसे ही गुरु का नाम रूपी सुहागा इस तत्व को साफ करता है, इस जीव को साफ करता है और निर्मल बना देता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये सुहागा क्या है? सुहागा एक ऐसा तरल पदार्थ है जो गंधक के स्रोतों से निकल करके क्षार रूप में इकट्ठा होता है और ये सोने को साफ करने में बहुत ही सहायक होता है। वैसे ही गुरु महाराज का नाम एक क्षार के रूप में, सुहागा के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जो गर्भ से निकलने वाले उस जीव को ये साफ करता है, निर्मल करता है और 9 महीने बाद वो बालक बन करके गर्भ से बाहर आ जाता है। सद्गुरु की ये बात कि पहले हमने कह चुके हैं कि ये जीव कौन से रंग का होता है, क्या लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, कैसा होता है? सद्गुरु अब जवाब देते हैं कि ये जीव का कोई रंग नहीं है, इसका भाव है। भाव से मतलब जब तक ये प्राणी के शरीर में रहता है तब तक ये श्वेत रूप के अंदर हम इसकी उत्पत्ति मानते हैं और जब ये निकल जाता है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है और इसका कोई महत्व नहीं रहता है। जल कुकही, गर्भ कैसे धारण होता है इसके बारे में 2 वाक्य में भूल गया।
जल कुकही, जैसे जल की मुर्गी होती है, एक वन की मुर्गी होती है, एक जल की मुर्गी होती है। जल की मुर्गी और वन की मुर्गी दोनों, उनमें विशेषता ये होती है कि वो पानी में रहते हुए भी कभी उनके पंख भीगते नहीं हैं और वो पानी में ही गुप्त रूप से गर्भ धारण करती हैं। उसी तरह ये नर और मादा या माता और पिता जब गर्भ धारण करते हैं तो बड़े गुप्त रूप से करते हैं, इसको कोई देख नहीं सकता है। जो सदगुरु कहते हैं, जो देख लेगा एक बार, जो लाखों करोड़ों में एक होता है, जो इस क्रिया को देख लेगा वो फिर संसार से विरक्त हो जाएगा। संसार से उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और सब उसे बनावटी लगेगा। तो मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि ये जीव जागृत रूपी जीव है और इसको परमात्मा के नाम से जो सुहागा होता है उससे साफ किया जाता है। अभी मैंने आपको साखी के बारे में बताया, अब इसके कुछ शब्दार्थ मैं आपको बता देता हूँ। जागृत रूपी जीव, ये जीव जागृत है, ये इसमें प्राणों की उत्पत्ति रहती है। जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा से, शब्द कहते हैं गुरु के नाम को, और वो जो सुहागा है वो गुरु के नाम का सुहागा होता है जो सफेद रंग से जीव को रंगता है। श्वेत यानी सफेद, श्वेत होता है ना, तो संत लोग श्वेत बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं इसलिए शब्द को थोड़ा सा वैसे ही बोलते हैं। जरद बूंद जल कुकही, जरद, जरद यानी पीला रंग, वीर का रंग सफेद होता है और रज का रंग पीला होता है, दोनों मिल जाते हैं तब ये गर्भ में चले जाते हैं और गर्भ में जाने के बाद ये एक जल बन जाते हैं और उसी जल से फिर बुदबुदा बन करके पिंड का रूप धारण करते हैं और पिंड का रूप धारण करने के पश्चात सदगुरु उस पर कृपा करते हैं, जीव की स्थापना करते हैं और फिर वो 9 महीने बाद वो बालक बन के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो जरद बूंद जल को कोई कहे कबीर कोई देख, संत कबीर कहते हैं कि इस क्रिया को अब तक ये गुप्त रखा गया है, कोई इसको देख नहीं सकता क्योंकि सारी चीजें पर्दे में होती है, गुप्त होती है, सार्वजनिक नहीं होती है। कोई वही जलमुर्गी कुमकुम 2 तरह की होती है, एक वन की जंगल की होती है, एक पानी की होती है। जब दोनों को गर्भ धारण करना होता है तो दोनों पानी के अंदर चली जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जानवर भी गुप्त रूप से ये क्रिया करते हैं। अब ये उस वक्त की बात है, अब तो जो सृष्टि बढ़ गई तो इसके नियम भी चेंज हो गए। कई जगह बड़ा प्रदर्शन होता है, कई जगह भोंडा प्रदर्शन होता है, कई समुद्र के किनारे पड़े रहते हैं नंगे धड़ंगे, वो हमारी संस्कृति में काम नहीं आते हैं। कई वेश्याएं जो अपना धंधा करती है उनके यहाँ भी कोई गुप्त नहीं होता है। ये एक सभ्य जाति के लिए, सभ्य मानव जाति के लिए ये चीज लागू होती है। अपवाद बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन अपवादों को छोड़ करके अगर हम सच्चाई पे ध्यान दें तो ये गुप्त काम होते हैं सारे। तो मैंने आपको कहा अगर कोई विचार आपको समझ में नहीं आया तो अपना विचार कमेंट बॉक्स में जाके रखिए, हम इस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।